हाय गाइस, मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से आप जेंगो में डेटाबेस बैकअप ले सकते हैं डीबी बैकअप का यूज़ करके। जेंगो डीबी बैकअप एक पैकेज होता है जिसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। हमने कोड लिखा था इसमें और ये वीडियो भी हमने देखा था, ट्यूटोरियल हमने समझा था बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में नीचे या फिर आई बटन में, आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। क्योंकि आज हम लोग उसी बैकअप को ऑटोमेट करना देखेंगे कि शेड्यूल कर देंगे कि भाई इतने मिनट पे या फिर इतने बजे ऑटोमेटिकली हमारा रन होगा और हमारा डेटाबेस बैकअप हो जाएगा। तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। मैं कोड फिर भी आपको एक बार समझा देता हूँ। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाम रखा है शेड्यूल जेंगो बैकअप, ये नाम रखा हुआ है। .env फाइल जिसमें हमारे डेटाबेस का सारा क्रेडेंशियल है। ये मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, ये मैंने उस वीडियो में नहीं किया था, यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो इसमें डेटाबेस का नाम है एक यूज़र और उसका पासवर्ड हमने दिया हुआ है। और हम लोग डेटाबेस यहाँ यूज़ कर रहे हैं MySQL। इसका सेटअप हमने सेटिंग्स फाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं और मैंने इंस्टॉल किया। यहाँ पर इंस्टॉल क्या क्या किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो हम लोग PIP क्वेरीज और रिक्वायरमेंट्स .txt करके ये वाली फाइल निकाल लेते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें जेंगो इंस्टॉल है, जेंगो डीबी बैकअप इंस्टॉल है, MySQL क्लाइंट इंस्टॉलर, पाइथन डीकपल इंस्टॉल है env फाइल को रीड करने के लिए। इतनी सारी चीज़ें अभी के लिए इंस्टॉल है। और वापस आते हैं सेटिंग्स फाइल पे। हमने इंपोर्ट किया हुआ है इसको, जैसे कि हम लोग कॉन्फ़िग का यूज़ करके .env के वेरिएबल्स को रीड कर सकें। सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे यहाँ नीचे आना है। यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन बनाया है ब्लॉग नाम से, तो ब्लॉग को हमने यहाँ पर डाल दिया इंस्टॉल ऐप्स में। और डीबी बैकअप हमने इंस्टॉल किया हुआ है, उसका यूज़ करना है तो आपको उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और नीचे आइए और नीचे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डेटाबेस की सेटिंग्स लिखी है MySQL के लिए। तो ये MySQL हमने इंजन दिया हुआ है, कॉन्फ़िग डीबी नेम ये .env फाइल से लेके आएगा। ये तीनों ही तो हमने कॉन्फ़िग यूज़ करके यहाँ पर तीनों लिख दिया। लोकलहोस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया होस्ट, और पोर्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं और डीबी बैकअप से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ता है, जैसे कि बैकअप डीबी बैकअप स्टोरेज कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं फाइल सिस्टम स्टोरेज, यानी कि यहीं पर हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर हमारे बैकअप फाइल्स स्टोर होते हैं। और यहाँ पर आप लोकेशन देते हैं कि कहाँ पर आपको शो करना है। तो मुझे डीबी बैकअप फोल्डर के अंदर करना है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे मैंने आपको बताया था कि आप डिजिटल ओशन पे किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली बैकअप होके चला जाएगा। बट अभी के लिए हम लोग फाइल सिस्टम का ही यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट रखकर इसको मैंने कमेंट कर दिया हुआ है। ये मैंने बताया था उस वाले वीडियो पर, जाकर उसको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर डीबी बैकअप होस्ट नेम गीक लिखा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ गीक दिखता है फाइल नेम के साथ। और हमने मैक्सिमम फाइल साइज़ इतना दे दिया कि हमारे डेटाबेस का जो फाइल जनरेट होता है ये मैक्सिमम कितने साइज़ का होगा। और हमने क्लीनअप दिया हुआ है कि 3 का होगा, यानी कि हमारा मैक्सिमम 3 फाइल यहाँ पर रहेगा, बाकी सारा ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, जिससे हमारा स्टोरेज फुल नहीं होगा कभी। तो ये सेटअप है, बेसिक सेटअप है। इसका बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत ही डेप्थ में, तो इसमें हम लोग दोबारा से बात नहीं करेंगे, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अगर ऐप की बात करें तो ऐप बहुत ही बेसिक से हमने बनाया है, ब्लॉग ऐप। यहाँ पर हमने सिर्फ एक मॉडल बनाया हुआ है पोस्ट नाम से, और इसको देखने के लिए एडमिन पैनल में हमने इसको रजिस्टर भी किया हुआ है। और कुछ नहीं है, व्यू सब खाली, बाकी सारे फाइल्स खाली हैं अभी। तो इसको रन करेंगे आप, मैंने मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर लिया हुआ है। और इसको अगर मैं रन करूँ, अगर हम रन करते हैं इसको, देखिए रन हो सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप एडमिन पैनल में जाकर इसको देख सकते हैं, मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, एक हमने एंट्री भी किया हुआ है। और आप PHP माई एडमिन में भी जाकर देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट में एक डेटा आपको दिख जाएगा, दिख रहा है। तो ये बैकअप तो हो जाता है। हम लोगों ने बैकअप करने के लिए क्या हमने कमांड सीखा था, बैकअप करने के लिए इसको स्टॉप करते हैं। और बैकअप करने का कमांड है, आपको लिखना होता है पाइथन manage.py db बैकअप। और इसमें रिस्टोर करने के लिए db रिस्टोर। ऐसे लिख के इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ बैकअप फाइल एक नया जनरेट हो जाएगा। देखिए इस होस्ट नेम के साथ, और जो भी डेट है और जो भी टाइम है उसके साथ हमें एक नया बैकअप फाइल क्रिएट होकर मिल जाता है। आपको अगर क्लीन यूज़ करने की 3 वाला यूज़ करना, जैसे अभी मैं एक और इसको रन करता हूँ तो ये एक और फाइल जनरेट होता है, एक और फाइल यहाँ पर जनरेट हो गया। बट आपको चाहिए कि 3 यहाँ पर रहना चाहिए, जो हमने अपने सेटिंग्स में मेंशन किया है कि कीप क्लीन 3। यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ मैं, देखिए सबसे नीचे आता, देखिए यहाँ पर अगर ये चाहिए तो फिर इसमें आपको क्लीन फ्लैग लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसे लिखना है डैश क्लीन, इस तरीके से इंटर की प्रेस कीजिए और फिर ये मैक्सिमम 3 फाइल रहेगा, लेटेस्ट जो भी रहेगा वो देख सकते हैं 3 हमारा आ गया। तो हमें ये कमांड जो है अभी जो लोग मैनुअली रन करते हैं डेटाबेस लेने के लिए, वो हमें ऑटोमेटिक करवाना है शेड्यूल करके। बस ये कमांड अगर हम लोग रन करवा दें तो हमारा डेटाबेस का बैकअप बन जाएगा। सिंपल सा काम है। तो यहाँ तक का कोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है एक सेपरेट वीडियो में डेप्थ में, तब उसको देखिएगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी और प्रॉब्लम, यहाँ तक अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उस केस में, तो चलिए इसको शेड्यूल करना देखते हैं कि ये जो कमांड रन हो रहा है इसको कैसे शेड्यूल करते हैं। फिर किसी अदर टास्क को, कोई भी टास्क हो, कैसे इसको शेड्यूल करेंगे। इसको CLS करते हैं और pypi.org पे जाके आपको सर्च करना है जेंगो AP शेड्यूलर, AP शेड्यूलर एडवांस पाइथन शेड्यूलर।
ये बेसिकली ये वाला मेन पैकेज है इसका, ये मेन पैकेज इसका एडवांस पाइथन शेड्यूलर एपी शेड्यूलर। इसके टॉप में इसको बनाया गया है, इसमें बनाया गया है जेंगो के लिए और आई थिंक फ्लैस्क के लिए भी इसको बनाया गया है। देख सकते हैं कि देयर आर थर्ड पार्टी सॉल्यूशन फॉर इंटीग्रेटिंग एपी शेड्यूलर विद अदर फ्रेमवर्क जैसे जेंगो और फ्लैस्क के लिए। तो जेंगो के लिए आप यहाँ पर इसको अगर ओपन करते हैं, इसका गिटहब आपको मिलता है जेंगो ऐप एपी शेड्यूलर, और यही आपका अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल सेम वही है। देखिए ये सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। देखिए जेंगो एपी शेड्यूलर इस तरीके से इंस्टॉल करके लिखना पड़ेगा और बाकी सारा काम यहाँ पर है। तो सेम आपको इस वाले पे दिख जाएगा इस पे। तो इसको ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सेम वही देखने को मिलता है, जेंगो एपी शेड्यूलर वही है। देखिए जेंगो एपी शेड्यूलर, और गिटहब पे भी जाके देखेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा जेंगो एपी शेड्यूलर। तो दोनों में से किसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कीजिएगा, या तो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं या फिर आप गिटहब वाले से फॉलो कर लीजिए, कहीं से फॉलो कीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो गिटहब को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, हम लोग यहीं पर रहते हैं। हमें इंस्टॉल करना है सबसे पहले, तो हम लोग इसमें PIP इंस्टॉल इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ आना है, इसमें पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस करें। देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा इधर करते हैं और इसका हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट अपडेट कर लेते हैं एक्चुअली। सो कहाँ गया भाई, देखिए यहाँ इंटर की प्रेस किया और ये हमारा अपडेट हो गया। यहाँ पर आते हैं, देखिए एपी शेड्यूलर हमारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है बिकॉज इसका टॉप पे बनाया गया है, तो ये तो होगा ही। साथ में जेंगो एपी शेड्यूलर हमारा यहाँ पर हो रहा है, और आई थिंक बस ये दो ही हमें मिल जाता है, दोनों ही हमें मिल जाता है, हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें उसके बाद आपको सिंपली ये वाला कॉपी करना है और कोड में ये इंस्टॉल्ड ऐप्स में यहाँ पर पेस्ट करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद वापस से आते हैं और देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि कम्स विद सिंसेबल सेटिंग्स फाइल, और ये कहते हैं कि आप एपी शेड्यूलर डेट टाइम फॉर्मेट अगर देना चाहते हैं सेटिंग्स में तो ये दे सकते हैं, और रन नाउ टाइम आउट देना चाहते हैं तो आप ये दो सेटिंग्स कर सकते हैं अपने सेटिंग्स फाइल पे, बट हमें करना नहीं है। हमें रन एपी शेड्यूलर डॉट py फाइल, इस तरीके से इन्होंने एक फाइल बनाया हुआ है और इस पर ये पूरा कोड लिखा है, बट ये कोड हमारे काम नहीं आएगा। मतलब इससे हम लोग आइडिया तो लेंगे लेकिन ये कोड हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है कि एक कमांड बनाया हुआ है और उस कमांड के बेस पे ये इस शेड्यूलर को रन करवाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऑटोमेटिकली करवाना है। हम लोग कोई कमांड वगैरह रन नहीं करेंगे और इस डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ भी नहीं है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक फाइल क्रिएट करना है। हम लॉगिंग वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल से हम लोग देखेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे ब्लॉकिंग शेड्यूलर है, फिर क्रॉन ट्रिगर है, उसके बाद नहीं ब्लॉकिंग शेड्यूलर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो इसका डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर, ये हमारा मेन पैकेज है जिसके टॉप पे थर्ड पार्टी बनाएगा है जेंगो का। तो ये हमारा मेन डॉक्यूमेंटेशन इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूज़र गाइड में आते हैं आप। इसको इंस्टॉल करने के लिए एपी शेड्यूलर, जो कि हम लोग ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल हो जाता है जेंगो शेड्यूलर के साथ, जेंगो एपी शेड्यूलर के साथ। तो इसमें दिया गया, इसमें देखिए मेन 3 टास्क होता है, 4 यहाँ पर बताया गया है कि ट्रिगर होना है, जॉब, स्टोर्स, एग्जीक्यूटर और शेड्यूलर, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसमें राइट शेड्यूलर आपको चूज़ करना है, जैसे कि ब्लॉकिंग शेड्यूलर होता है एक। ब्लॉकिंग शेड्यूलर कब यूज़ करते हैं, यूज़ व्हेन द शेड्यूलर इज द ओनली थिंग रनिंग इन योर प्रोसेस, मतलब ये ब्लॉक कर देगा आपके एप्लीकेशन को और ये रन होता रहेगा। बैकग्राउंड शेड्यूलर, अगर आप चाहते हैं कि यूज़ व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी अदर फ्रेमवर्क बिलो एंड वांट द शेड्यूलर टू रन इन द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में अगर आपको रन करवाना है तो आप बैकग्राउंड शेड्यूलर का यूज़ करेंगे, यानी कि आपका एप्लीकेशन रन करता रहे और साथ में ये शेड्यूलर जो अपने शेड्यूल करेंगे वह भी रन करता रहे बैकग्राउंड में, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी ब्लॉकिंग के। तो आप इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद एसिंक आईओ शेड्यूलर है, और इसके इस वक्त पढ़िएगा, मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हमारा जो काम का है वह है बैकग्राउंड शेड्यूलर। हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन भी चले और हम लोग जो शेड्यूल करें वह भी हमारा बैकग्राउंड में रन करता रहे इनसाइड दी एप्लीकेशन। तो बैकग्राउंड शेड्यूलर हमें यहाँ पर यूज़ करना है। उसकी इसमें क्या मिलेगा, डेट, इंटरवल, क्रॉन, इस तरीके से 3 चीज़ें मिलती है कि आप डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका इस स्पेसिफिक डेट को आपका ये चलेगा, जो भी आपका टास्क रहेगा वह, या फिर एक इंटरवल दे सकते हैं कि हाँ 2 घंटे की में चले, 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में चले, हर 10 सेकंड में चले, या फिर क्रॉन दे सकते हैं जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि हाँ ये एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हैं इसको। उसके बाद कॉन्फ़िगर करना है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें बताया हुआ है बैकग्राउंड शेड्यूलर को कैसे करते हैं। इनिशियलाइज द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन हियर, यहाँ नीचे करना है। और बैकग्राउंड शेड्यूलर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर मोंगो डीबी जॉब स्टोर का यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पर कोड लिखा गया है, बट इसने अपने तरीके से लिखा हुआ है कोड। जो चीज़ काम का है वह यहाँ पर आपको अब नहीं मिलेगा, बस उसमें वही दिखाना था। हम लोग को काम की जो चीज़ है वह यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए इसने लॉगिंग भी किया है जेंगो, ये हम लोग जेंगो शेड्यूलर वाले pypi.org पर है। ओके, तो इसका कोड हमें देखना, बिकॉज हम जेंगो का कोड देख रहे हैं। लॉगिंग में नहीं कर रहा, आप लॉगिंग चाहो तो कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें एक पहले में आप कोड में आते हैं और साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, समझेंगे भी और लिखेंगे भी। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है और यहाँ कुछ नहीं करना,
आपको अपने एप्लीकेशन में आना है या फिर आप कहीं भी बना सकते हैं। वैसे आप अपने इनर प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। या कोई स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लीजिए जो सिर्फ शेड्यूल करने का काम करेगा, तो वैसा भी कर सकते हैं आप। मैं इसी ब्लॉग ऐप के अंदर बना देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ शेड्यूलर, और इस फ़ोल्डर को पैकेज बनाने के लिए .init फाइल ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर में पेस्ट कर देना। तो ये हमारा फ़ोल्डर पैकेज बन गया, ये तो सबको पता होगा। इसके अंदर में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं scheduler.py, ये वाली फ़ाइल होगी। अब इसमें आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम AP शेड्यूलर, शेड्यूलर्स बैकग्राउंड से बैकग्राउंड शेड्यूलर। ये हमने किया इंपोर्ट, यहाँ पर भी आपको ये दिख जाएगा। देखिए AP शेड्यूलर से इसने ब्लॉकिंग शेड्यूलर को किया हुआ इंपोर्ट। हम लोग बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड शेड्यूलर हमने इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इस वाले इंपोर्ट की, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जेंगो AP शेड्यूलर से हमारा आ रहा है, पर पेस्ट करते हैं फ्रॉम जेंगो AP शेड्यूलर डॉट जॉब स्टोर और जेंगो जॉब स्टोर, ये हमने इंपोर्ट किया। बस अभी के लिए इतना ही करते हैं, देखते हैं और किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। हम लोग यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे डेफ, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसका बैकअप एवरी 1 मिनट 1। ये हमने फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ मैं, आप अपनी मर्जी से कोई कुछ भी लिख सकते हैं फंक्शन का नाम। यहाँ पर प्रिंट ऐप करते हैं, प्रिंट अपने प्रिंट करते हैं, और डेटा बेस बैक्ड अप ये मैंने लिख दिया। बस ये सिंपली सिर्फ एक प्रिंट यहाँ पर अभी कर रहे हैं। अभी इसमें क्या करना है, ये इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। पहले शेड्यूलर का ऑब्जेक्ट बनाना है बैकग्राउंड शेड्यूलर का, फिर उस ऑब्जेक्ट में ऐड जॉब स्टोर करके आप इसको जेंगो जॉब स्टोर पर डालेंगे। फिर आप ऐड जॉब करेंगे और अपने ये जो टास्क आपने लिखा हुआ है इसको आप उसमें ऐड करेंगे, देन आपको शेड्यूलर स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। इसमें डेफ लिखिए, फिर स्टार्ट नाम का एक फंक्शन यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, और यहाँ पर आपको लिखना है शेड्यूलर अपने स्पेल में सही लिख रहा हूँ, शेड्यूलर इक्वल और बैकग्राउंड शेड्यूलर जो हमने किया इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। देन यहाँ पर शेड्यूलर लिखना है और डॉट ऐड जॉब स्टोर, और कौन सा जॉब स्टोर, यहाँ पर हमने जेंगो जॉब स्टोर दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखना है आपको डिफॉल्ट। देन यहाँ पर शेड्यूलर डॉट ऐड जॉब, और यहाँ पर आपका क्या जॉब है उसको ऐड करना है, तो ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला हमारा है, और इसको लिखना है यहाँ पर, कॉमा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं, इंटरवल दे सकते हैं और क्रॉन दे सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आपका वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं इंटरवल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये क्वाड के अंदर में लिखना होता है इंटरवल। अभी मैंने आपको दिखा था कि इंटरवल होता है, डेट होता है और एक क्रॉन होता है। तो इंटरवल यूज़ करेंगे और इसका हम लोग वैल्यू देंगे। इंटरवल मिनट्स, आप मिनट्स लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं, आवर्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें प्रॉपर्टीज़ दे सकते, मतलब वैल्यू लिख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक मिनट पे हमारा ये जॉब रन करें। उसके बाद कॉमा देकर आप जॉब स्टोर, वैसे तो जॉब स्टोर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है जेंगो जॉब स्टोर, मगर आप फिर भी आप इसमें डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आईडी, एक यूनिक आईडी होना चाहिए। हर एक जो भी आप जॉब ऐड करते हैं उसका हर एक जॉब का एक यूनिक आईडी होना चाहिए, वरना अगर सेम आईडी रहेगा तो एक ही रन होगा। तो इस वाले जॉब के लिए ये हमने आईडी दिया। आप चाहें तो और भी यहाँ पर जॉब ऐड कर सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि एक और जॉब ऐड करके, बट अभी के लिए एक ही जॉब हमने ऐड किया हुआ है। इसके बाद इसमें हम लोग करेंगे रीप्लेस एग्जिस्टिंग, अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो उसको रीप्लेस कर देना, उसको ट्रू कर दिया। इतना करने के बाद नीचे ये ट्राई कैच का यूज़ करते हैं, ट्राई, और इसमें शेड्यूलर डॉट स्टार्ट कर देते हैं, और अगर यहाँ पर एक्सेप्ट लिखते हैं, और एक्सेप्ट में एक कीबोर्ड इंटरप्ट का मैं यहाँ पर एक्सेप्शन दे रहा हूँ, इसमें अगर होता है तो शेड्यूलर डॉट शट डाउन कर दें। आई थिंक ये हमारा तैयार है। तो हमने क्या किया, हमने पहले इंपोर्ट किया, फिर हमने एक टास्क बनाया कि क्या परफॉर्म होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर हमें बैकअप लेना है, बैकअप लेने वाला कोड लिखना है पाइथन मैजिक.py db बैकअप, उसका हमें कॉल करना है कमांड का, बट अभी के लिए सिर्फ प्रिंट लिखा हुआ है। फिर स्टार्ट, और शेड्यूलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हमने जॉब स्टोर को ऐड किया, जेंगो जॉब स्टोर, और हम लोग यहाँ पर ऐड जॉब कर रहे हैं, जॉब ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने ये वाला जॉब इसमें ऐड किया हुआ है, और इसमें इंटरवल दे दिया कि हर एक मिनट पे ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हर एक मिनट पे ये हमारा चलेगा, ये जो जॉब हमने दिया हुआ। ओके, इसका यूनिक आईडी है, और यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है शेड्यूलर को, शट डाउन किया हुआ है। अभी इतना करने से काम नहीं होगा, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो पाइथन manage.py और मेक माइग्रेशंस कर लेना, बिकॉज इससे हमें कुछ टेबल्स वगैरह मिलती हैं। तो ये किया, देन करते हैं माइग्रेट, इंटर की प्रेस किया। देखिए ये सारे टेबल्स हमें ये क्रिएट करके देता है, जो इसमें अभी एग्जीक्यूशन को ट्रैक कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से ही। तो ये क्या, अभी आपको एडमिन पैनल में जाकर दिखा दूंगा कि इसमें क्या क्या टेबल क्रिएट किया और क्या क्या इसका होता है वहाँ पर डेटा। फिर मैं आपको दिखा दूँ, पहले देखिए आपको दिखाता हूँ। पाइथन manage.py रन सर्वर, इंटर की प्रेस करते हैं, और ये रन हो गया। अभी यहाँ पर आइए एडमिन पैनल में यहाँ पर, और आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जेंगो ऐप शेड्यूलर, इससे दो हमारे टेबल, यहाँ पर जॉब हमारा होगा। अभी हमने जो जॉब किया क्रिएट, वह जॉब यहाँ पर रहेगा, और जॉब जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर उसकी एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए दिखाता हूँ सारी चीज़ें। इसको करते हैं स्टॉप अभी के लिए, और यहाँ ये नीचे, और इसको रन करवाना है तो आपको इस स्टार्ट को कॉल करना पड़ेगा। आप इसको कॉल कहाँ करेंगे,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, apps.py के अंदर रेडी फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर कॉल करते हैं। इससे क्या होता है कि 2 बार एग्जीक्यूट होने लगता है हमारा ये जो टास्क है वो, क्योंकि जेंगो 2 चीज़ें रन करता है, 2 वर्कर्स यहाँ पर चलाता है। जब हम लोग पाइथन मैनेजर पर रन सर्वर करते हैं तब एक से हमारा सर्वर स्टार्ट होता है और एक से हमारा रीलोड होता है। इसकी वजह से बार बार हमारा 2 बार एग्जिट होता है ये टास्क, जो कि ठीक नहीं है। वैसे तो काम चलने के लिए ठीक है, बट अच्छा मतलब है नहीं, मतलब वो परफॉर्मेंस वाइज उतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अल्टरनेटिव यहाँ पर यूज़ करेंगे और हम लोग urls.py फाइल के अंदर में इसको अटैच करेंगे, यहाँ पर कॉल करें। इसको हटाइए और सबसे पहले हम लोग फ्रॉम ब्लॉक डॉट शेड्यूलर से इंपोर्ट करते हैं शेड्यूलर को, और यहाँ सबसे नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है शेड्यूलर डॉट स्टार्ट। को सेव कीजिए। अभी हम लोग रन करेंगे। ये चूँकि हमारा एक बार ही रन करता है तो एक बार में हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जॉब शेड्यूल हो जाएगा और फिर वह हर 1 मिनट पे हमारा रन करता जाएगा ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो। चलिए देखते हैं कि काम करता है या नहीं। अगर कोई एरर आएगा तो उसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए पाइथन manage.py रन सर्वर, एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए हमारा चल पड़ा और हमें वेट करना पड़ेगा 1 मिनट का, बिकॉज यहाँ पर तभी हमें ये दिखेगा। मैं 1 मिनट से कम कर देता हूँ उसका टाइमिंग, वरना कि 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, काफ़ी भारी पड़ जाएगा हमें। हम लोग सेकंड्स यहाँ पर कर देते हैं। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करते हैं और यहाँ पर सेकंड्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाया नहीं। यहाँ पर हमारा जॉब क्रिएट हो गया होगा, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ वापस से रन करके। तो यहाँ पर हम लोग 5 सेकंड कर देते हैं। ये सेकंड्स मैंने कर दिया, 5 सेकंड में ही हमारा हर एक 5 सेकंड में CLS करते हैं, वापस से करते हैं पाइथन में जो है रन सर्वर, और यहाँ पर देखिए आपको 5 सेकंड में रन होता है वो दिखाई देगा। देखिए डेटाबेस बैकड अप 5 सेकंड हुआ तो एक बार दिखाई दे रहा है, फिर 5 सेकंड होगा, फिर से रन होगा, फिर 5 सेकंड होगा, फिर से रन होगा। इस तरीके से आप अगर इसमें सेटअप कर देते हैं कि 12 बजे रात को ये जॉब हमारा चले, तो हर रात 12 बजे आपका डेटाबेस बैकअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चाहे यहाँ पर चाहिए आपको या फिर आपको चाहिए अपना डिजिटल पे, जहाँ भी चाहिए उसका सेटअप करके बस रन करने का, ऑटोमेट करने का, मतलब शेड्यूल करने का तरीका यही है। और ये आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको दिखाता हूँ। देखिए जॉब जेंगो जॉब्स में आता है तो एक हमने बैकअप एवरी 1 मिनट वाला जॉब क्रिएट किया था वह, और यहाँ जो ये एग्जीक्यूशन हो रहा है हर एक बार वह आपको यहाँ पर दिखेगा। उसकी एंट्री यहाँ पर होती है, देख सकते हैं इतनी एंट्री हुई, अभी तक 10 बार ये रन कर चुका है ये। और ये अब रिफ्रेश करते जाइए, आपको यहाँ पर जैसे जैसे रन होगा वैसे वैसे यहाँ पर आपको दिखता जाएगा, ये भरता जाएगा। तो ये इसमें आप कहेंगे कि भाई ये तो फिर डेटाबेस हमारा फुल कर देगा, यहाँ पर एंट्री होती जाएगी। मान लीजिए कि हमने 10 साल इसको छोड़ दिया 5 सेकंड में, तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका क्या उपाय, इसका उपाय ये है कि आप इसको क्लीन कीजिए, इसको क्लीन कीजिए। आप इसका भी एक शेड्यूल कर दीजिए कि भाई ये भी क्लीन होना चाहिए हर 1 दिन में या 2 दिन में या फिर 10 सेकंड में 5 सेकंड में, तो क्लीन होता जाएगा। तो कैसे करते हैं वह दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कमांड उसमें लगाना सिखा दूंगा कि कैसे डेटाबेस बैकअप वाले यहाँ पर कमांड लगाते हैं। तो पहले हम लोग इसमें से एंट्रीज क्लियर करना सीख लेते हैं, जिसका कोड यहीं पर आपको मिल जाएगा। पहले इसको स्टॉप करते हैं बिकॉज ये रन कर रहा है, भर जाएगा वहाँ पर। CLS किया, नीचे ही एक और जॉब हमें बस ऐड करना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं, जो कि हमें क्लीन करके देगा। तो इसका कोड यहाँ पर लिखा गया, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा एक है कि दी क्लोज्ड ओल्ड कनेक्शन, ये नहीं, ये तो हमें देना है, ये यूटिल यहाँ पर देने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पर ये यूटिल देंगे बिकॉज ये डेटाबेस का कुछ काम हो रहा है, इसी वजह से। यहाँ पर डिलीट ओल्ड जॉब एग्जीक्यूशन मैक्स एज यहाँ पर देते हैं, यानी कि इतने से अगर पुराना हो गया, मतलब मैक्स मतलब ये एक्सपायरी समझ लीजिए कि 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से पहले जो एग्जीक्यूट हुआ होगा वो सारा डिलीट हो जाए। ये हम लोग यहाँ पर एज में देते हैं, ये हमें सेकंड्स में देना होता है, ये नंबर ऑफ सेकंड्स है। बाय डिफॉल्ट ये 7 दिन का है। तो अगर आप सिर्फ एक बार कर दें, जैसे 12 बजे रात को करते हैं आप, तो आपका 7 दिन में 7 एग्जीक्यूशन होगा। तो आप इसको एज इट इज़ ले सकते हैं, कोई वेस्ट कर सकते हैं, बट हमारा अगर हर 5 सेकंड में हो रहा है तो 1 दिन में ही हमारा डेटाबेस पूरा भर जाएगा लगभग। तो उस केस में आपको भी इसको उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए पहले तो एक ये टास्क है हमारा, जॉब है, आप इसको जॉब कह सकते हैं। जैसे हमारा ये जॉब था, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक जॉब है। एक और जॉब हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर हमने ये बनाया। मैं इसको करता हूँ यहाँ से गायब, कमेंट बढ़ाते हैं ताकि आपको क्लीन दिखेगा। और ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये जॉब जेंगो जॉब एग्जीक्यूशन, और ये इंपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जेंगो जॉब एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीज़ें हमें इंपोर्ट कर लेनी है बिकॉज यूटिल भी वहाँ यूज़ हो रहा है। यहाँ आना है और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और यूटिल हमारा यूटिल क्लोज ओल्ड कनेक्शन, और यहाँ पर डिलीट ओल्ड जॉब एग्जीक्यूशन। और ये मैक्स एज हमने यहाँ पर दे दिया हुआ इतना। मैक्स एज में यहाँ पर देता हूँ मान लीजिए कि 2 सेकंड। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी जॉब एग्जीक्यूशन 2 सेकंड पहले हुआ था वह सारा हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। मतलब हम मैक्स एक एक्सपायरी हम लोग सेट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा जॉब हो गया। अब जैसे हमने इसको ऐड किया था, इस जॉब को ऐड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस जॉब को भी ऐड करेंगे। और इसका तरीका यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं। ये जॉब हो गया और इसको इसने ऐड किया होगा। देखिए एक ऐड किया इसने यहाँ पर और एक ऐड किया है इसने यहाँ पर, बट इसने अलग तरीके से किया हुआ है। इसने मिडनाइट ऑन मंडे बिफोर स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क वीक,
तब ये शेड्यूल कर रहा है इसको डे क्रॉन ट्रिगर का यूज़ करके इस तरीके से। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल से करेंगे। चलिए दिखाता हूँ। हम लोग इसी तरीके से इसी को फॉलो करेंगे। ये हमने लिया और इसको कॉपी पेस्ट किया और डिलीट ऑल्ड जॉब एग्जीक्यूशन, बस इसका हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे ये। और आपको चेंज करना है ये आईडी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आप इसको कब रन कराना चाहते हैं, देखिए एक मैसेज आप यहाँ देते हैं जो चेक करेगा कि एग्जीक्यूशन का टाइमिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी टाइम क्या है, मैसेज क्या है, जीवन उसका कितना लंबा है, वह देखेगा। लेकिन इस जॉब को कितने के इंटरवल में एग्जीक्यूट करना है, बार बार कितने बार चेक करना है इसको रन करके, वह आप लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर 10 सेकंड में ये चेक करे, ये हर 10 सेकंड में इसको चेक करेगा और फिर ये क्या करेगा, ये देखेगा कि कौन सा जॉब एग्जीक्यूशन का 2 सेकंड हो चुका है, उसको ये डिलीट कर देगा। और ये पूरा कोड इन्होंने लिख के दिया, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाइएगा जेंगो जॉब एग्जीक्यूशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑब्जेक्ट्स। जस्ट ए मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर में जाते हैं, नहीं इसके अंदर में जाना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट ऑल जॉब एग्जीक्यूशन, जिसमें मैक्स एज इंट दिया हुआ है। और ये कहता है कि मैक्स एज आपको इन सेकंड्स देना है एग्जीक्यूशन। और ये क्या करेगा, ये सिंपली फिल्टर करता है टाइम जोन के हिसाब से और इसको डिलीट करता है एंट्री को, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल से आप चाहें इस कोड को खुद से भी बना सकते थे हम लोग, अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो। बट जस्ट बिकॉज लिखा हुआ है तो हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्लोज कीजिए और इसको रन करके देखते हैं। इसको कहते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। और यहाँ पर आते हैं, देखिए अभी आपको जॉब एग्जीक्यूशन यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे होंगे, बट ये हमारा डिलीट हो जाएगा बिकॉज ये 2 सेकंड से ज़्यादा का हो गया होगा। इसको करते हैं रन और हर 5 सेकंड में हमारा ये रन होगा और हर 10 सेकंड में हमारा ये रन होगा डिलीट वाला। सो यहाँ पर आइए और वह क्या करेगा, 10 सेकंड में रन होकर चेक करेगा कि किसका टाइम जो लोकल टाइम है ये वह 2 सेकंड से ज़्यादा हो गया, उसको डिलीट कर देना है। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे, देखिए अभी आपका 2 ही बचा हुआ है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा अगर 2 सेकंड से ज़्यादा इसका हो जाएगा। टाइम यहाँ सही नहीं आ रहा, ये है इसमें आपको टाइम थोड़ा सा, अगर आप लोकल टाइम में है तो आपको सेटअप करना पड़ सकता है। तारीख सही है बट टाइम यहाँ 3 बजे का दिख रहा है, कोई नहीं, लेकिन वो तो आप सेटअप कर ही लेंगे। यहाँ पर 2 जॉब अब आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको रन होता हुआ दिखाई देगा। उसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये हमारा रन हो रहा है। सो देखिए अभी ये 2 सेकंड होगा तो ये भी डिलीट हो जाता है, डिलीट होता जाता है। तो ये भी आपका खाली होता जाएगा। बस आपको अपना दिमाग लगाना है कि कब आप इसको डिलीट करवाना चाहते हैं एंट्रीज़ को, कब आप ये रन करवाना, कौन सा जॉब आप कब रन करवाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया यहाँ से। लेकिन हमारा अभी भी बैकअप ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, जो हमारा मेन काम था। बट हमें बेसिक समझ में आ गया इस ऐप शेड्यूलर का, AP शेड्यूलर पैकेज का। अब देखिए मतलब एक जॉब ऐड करना है, पहले जॉब लिखना है कि करेगा क्या, उसका कोड यहाँ पर जैसे हमने इसमें लिखा कि प्रिंट करेगा, इसमें लिखा कि डिलीट करेगा, उसके बाद उसको ऐड करना है इस तरीके से। इसमें आप इंटरवल दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं और क्रॉन दे सकते हैं। आपको सबका पैटर्न मिल जाएगा, आप डॉक्यूमेंटेशन को देखिएगा, आपको सारा का पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ इसमें नहीं है बट इसका जो ऑफिशियल डॉक है उसमें आपको मिल जाएगा। ये AP शेड्यूलर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं, यूज़ व्हेन यू वांट टू रन द जॉब जस्ट वंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 10 तारीख को कुछ मुझे ऐड करना है, जैसे बर्थडे होता है, ठीक, बर्थडे होता है, ये 10 तारीख को बर्थडे है, उस दिन ईमेल भेज देना है सबको, तो वह काम आप इससे कर सकते हैं। डेट सेट कर देना है। इंटरवल, यूज़ व्हेन यू वांट टू रन द जॉब एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हर 2 सेकंड में, हर 1 घंटे में, हर 24 घंटे में, हर 48 घंटे में, इस तरीके से अगर वो करना है तो आप इस इंटरवल का यूज़ करेंगे। और इसमें एक आपको पैटर्न मिलता है जिसमें पीरियोडिकली उसको रन कर सकते हैं। पैटर्न यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन आप इसको गूगल में सर्च करेंगे कि क्रॉन का पैटर्न कैसे किस तरीके से लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने बताया, तो इसमें क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, देखिए ऐड जॉब, और क्लिक करने से आप यहाँ आते हैं और यहाँ पर आपको दिखता है पैटर्न। देखिए स्टार मतलब होता है एनी फायर ऑन एवरी वैल्यू, तो यहाँ पर स्टार A मतलब फायर एवरी A वैल्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द मिनिमम, और इस तरीके से A-B लिख सकते हैं। और अलग अलग तरीके के यहाँ पर है, आपको कोई एग्जांपल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए मंथ के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे, मतलब क्रॉन लिखा, फिर मंथ और फिर डे और आवर, इस तरीके से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने इसको सैलरी में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं, काफ़ी डिटेल हमने जानकारी ले ली। अब हम लोग अपना मेन काम करते हैं, जो कि डेटाबेस को बैकअप को ऑटोमेट करना। हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये जो हम लोग रन कर रहे थे पाइथन मैनेजर DB बैकअप, उसको हमें ऑटोमेट करना है। और ऑटोमेट करेंगे यहाँ इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट को रहने देता हूँ और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे django.core.management और कॉल कमांड को हम लोग कॉल कर लेंगे, मतलब कॉल करेंगे। सो क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ आना है, कॉल कमांड, और कौन सा कमांड, DB
बैकअप, और इसमें एक हमारा फ्लैग है क्लीन, तो उसको लिखना है क्लीन इक्वल ट्रू। ये क्लीन इक्वल ट्रू मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये 3 ही रहे। मैंने आपको शुरू में ही मैंने आपको दिखा था कि आपको डैश डैश क्लीन लिख के करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसका मतलब ये होता है कि पाइथन मैनेजर py db बैकअप और डैश डैश क्लीन, ये इसका मीनिंग होता है। और ये हमारा रन होगा इस जॉब के, मतलब एवरी 5 सेकंड हमने लिखा था, हर 5 सेकंड में हमारा रन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 मिनट से 5 सेकंड किया हुआ था, बट यहाँ पर नाम हमने वही रखा हुआ है। कोई नहीं, इसको मैं चेंज कर दूँ क्या? अच्छा रहने देते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इसको मैं 1 मिनट कर दूंगा बाद में। तो ये आप इसको रन कीजिए, पाइथन manage.py और रन सर्वर, एंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा, आपको दिखेगा बैकअप होता हुआ फाइल। हर 5 सेकंड में एक नया बैकअप क्रिएट होगा। सो बैकअप देखिए आप यहाँ पर ये 3 ही रहेगा, बट ये नंबर चेंज हो रहा है, टाइम स्टैम्प पे ये चेंज हो रहा है। देखिए बैकअप अभी 4022 है सबसे नीचे, बट लेटेस्ट आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए 4027 हो गया। इस तरीके से हमारा बैकअप क्रिएट होता रहेगा। आप इसमें इस तरीके से 5 सेकंड में कोई बैकअप क्रिएट नहीं करवाता है, इतनी जल्दी किसी का डेटा चेंज होता नहीं है, प्लस ये थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग 24 घंटे में करते हैं। तो हार्डली आप इसको कर सकते हैं कि हर 12 घंटे में हो जाए। अगर का ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है आपका डेटाबेस पे, तो आप 12 घंटे में कर सकते हैं। यहाँ पर आवर लिख के, सेकंड की जगह पर आवर लिखिएगा, और इसको आप 12 घंटे में या 4 घंटे में जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों यही है बैकअप करने का, और इसमें कुछ खास ही नहीं। मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, एवरी 5 सेकेंड्स। तो ये कोड आपको मिल जाएगा, ज़रा मैं चेंज कर लेता हूँ पहले इसको। ये आपको कोड मिल जाएगा गिटहब पे, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं अगर आपको चाहिए। क्या ये काम हम लोग जेंगो सैलरी बीट का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक इस छोटे से काम के लिए उतना बड़ा पैकेज यूज़ करना शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए। लेकिन अगर आप शेड्यूलिंग का ज़्यादा काम करते हैं, आपको पीरियड ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म करवानी, तो फिर आप जेंगो सैलरी बीट का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा आपको ऑप्शंस देता है, ज़्यादा मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं। बट छोटे मोटे काम के लिए ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहीं पर आपको जेंगो सैलरी मिल जाती है, जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। आप जेंगो की यूनिट टेस्टिंग सीख सकते हैं, डॉकर सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जेंगो के रिलेटेड मैंने बताई, तब उसको देखिएगा और सीखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।